अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इलाही। नाजरीन, आज हम लाहौर के अंदर मौजूद हैं। लाहौर की एक मार्केट है, कंटेनर मार्केट इसको बोला जाता है, वहां पे हम मौजूद हैं। इस मार्केट को आमतौर पर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये चोर बाज़ार है। तो आज हम इसको मार्केट के अंदर मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएँगे कि ये वाकई यहाँ पर जो इस मार्केट के हवाले से मशहूर है, क्या यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो किस रेट पर मिलती हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है, ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। कहाँ से आए हैं आप? लाहौर से ही हैं या बाहर से के? स्क्रीन नंबर 2 शादबाग से। तो इस जगह का आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे एक चैनल पे देखा है, आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे आके कैसा लगा आप? बड़ा अच्छा रिव्यू यहाँ का। चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं मार्केट रेट से, ठीक है, खेती के हिसाब से मिल रही हैं। लेकिन ये कि दूसरे नंबर पर बात ये, यहाँ पे जो भी चीज़ है वो सारी इम्पोर्टेड है। तो इनकी क्वालिटी के हवाले से आप मुतमईन हैं? हाँ, क्वालिटी का मतलब है, चीज़ें देखने में भी अच्छी लग रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे चीज़ें हैं भी ठीक। कौन कौन सी चीज़ें अभी आपने यहाँ पे देखी हैं इस गोदाम के अंदर? मेरा बेसिकली काम है, मैं बेकरी का, मैं नाइफ वगैरह वहाँ देख रहा था, नाइफ वगैरह, कटर वगैरह, इन चीज़ों के वाले से। लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा कम रेट पे है। नाज़रीन, इस वक्त हम गोदाम के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इस वक्त हम परफ्यूम का एक स्टॉल है उस पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो परफ्यूम्स हैं, ये एक तो इनकी क्वालिटी के हवाले से बताइए, दूसरा ये कहाँ से आते हैं और इनकी प्राइस क्या है? ये यूएई के परफ्यूम्स हैं, इनकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ इन पे मेंशन होता है। बाहर से आप किसी से भी लेंगे वो आपको 1 से 2 की परफ्यूम की एक्सपायरी डेट दिखाएंगे। ये जितने भी परफ्यूम है ये इंपोर्टेड हैं यूएई के, और इनकी एक्सपायरी डेट इन पे मेंशन है। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो लोग कस्टमर कहते हैं ना कि इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, ये नहीं होता, इन पे सब मेंशन है और आगे चेक करके ले गए हैं। तो इनको चेक करने का तरीकाकार क्या होता है? ये हम कस्टमर के हैंड पे भी लगा देते हैं। कस्टमर, जिस कस्टमर को एलर्जी होती है उसको पेपर रखा हुआ, पेपर पे लगवा के चेक करवा देते हैं। तो इसकी प्राइसेस के हवाले से हमें बताइएगा। ये 1000 बाई केजी है, ये वेट बाई वेट के हिसाब से मिलेगा। ये आपने 1 पीस लेना, आपको 1 पीस भी मिल जाए, वो 1 पीस के हिसाब 1000 बाई केजी के हिसाब से 1 पीस को डिवाइड कर देंगे। वो आपको वेट करके पता चल जाएगा कितने का आपका 1 पीस। मतलब आपने अगर इसको लेना है तो ये आपको 1 पीस भी मिल सकता है, केजी के हिसाब से भी मिल सकता है? जी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने बंद कार्टन लेना है, कार्टन भी मिल जाएगा। आपने 1 पीस लेना, 1 पीस भी मिल जाएगा। नाज़रीन, आपको आगे भी लेके चलते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये फेस मास्क हैं, इनकी अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ़ी मास्क जो एक पैकेट है वो आपको 50 रुपये तक तकरीबन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आगे चलें तो आपको जो किचन का सामान है उनकी वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे ये प्लास्टिक के बर्तन लगे हुए हैं, तो इनके हवाले से हमें सारा थोड़ा गाइड कीजिएगा, इनकी प्राइस के हवाले से, और ये कितने की मिल जाती है यहाँ पे, किलो के हिसाब से है, किस हिसाब से है? ये 1000 रुपये किलो है, वज़न के हिसाब से ये इसका वज़न होगा। और ये फूड फैक्ट्री है, ये 1500 रुपये किलो है। 4 in 1 जो 800 रुपये किलो है, ये पूरा वज़न के हिसाब से है। आगे आ जाए, ये बर्तन तवे पड़े हैं, नॉन स्टिक बर्तन, ये 800 रुपये किलो है। खिलौना भी 800 रुपये किलो है। वेलना चकना जो है ये 500 रुपये किलो है। और ये बच्चों के खिलौने टॉयज़ वगैरह पड़े हैं, ये भी 800 रुपये किलो है। ये इधर किचन एक्सेसरी पड़ी है, ये 1500 रुपये किलो है। ये भी लाड का माल है। सामने चम्मच वगैरह पड़े हैं, वो भी 1500 रुपये किलो। ये सारा 800 रुपये किलो खिलौना। ये भी डोल हाउस वगैरह भी साथ में है, इसके अंदर ही 800 रुपये किलो में। और जैसे मैंने पहले बताया कि 4 in 1 जो 800 रुपये किलो है, फूड फैक्ट्री 1500 रुपये किलो है। और सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास ये पड़ी है कि DHL जो भाई बहनें जो ऑनलाइन माल बेचते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ हमारे पास पड़ी है, DHL पार्सल। ये मसाले वाले जो रैक पड़े हैं ये भी 800 रुपये किलो में केजी के हिसाब से दे रहे हैं। मार्केट से बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये सस्ता भी पड़ता मार्केट में से। ये सारा 800 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, इन सारी चीज़ों की क्वालिटी और प्राइस जो है वो किस तरह मार्केट से अच्छी है?
जी मार्केट से बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ है। ये लाट का माल होता है, कंटेनर हमारे खुद ही खुलते हैं यहाँ पे, कोई ओला नहीं होता। महीने में 2 या 3 हमारे कंटेनर यहाँ पे खुलते हैं। ये लाट पड़ी है हमारे पास किचन एक्सेसरी के साथ वाले गोदाम में, जो ना बंद कार्टन पड़े हुए हैं इसके, किचन एक्सेसरी वगैरह हर चीज़ माल के पड़े हैं हमारे पास। अगर किसी को ज़्यादा माल चाहिए होगा वो भी मिलेगा। तो यहाँ से जो चीज़ लेके जाते हैं वो अगर कोई उसमें मसला हो तो क्या वो वापस हो सकती है? नहीं, वापसी तब्दीली किसी चीज़ की भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये मेकअप की यहाँ पे सारी वैरायटी मौजूद है, तो इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी पूछें आप किस तरह का। ये मेकअप लगा हुआ है 2 रुपये ग्राम के हिसाब से आपको मिलेगा। ये ऊपर सारी फाउंडेशन लगी हुई हैं, कंसीलर वगैरह, मेकअप की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मार्केट के हिसाब से यहाँ पे मार्केट के रेट में और यहाँ पे कितना फ़र्क है? मार्केट के रेट में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी आपको बिल्कुल सस्ती मिलेगी ये चीज़। ये चीज़ है लिप ग्लोज को कहते हैं, ठीक है, 100 रुपये का 120 रुपये का मिलता है, यहाँ पे आपको 20-25 रुपये का मिल जाएगा। दुकानदारों के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, वो यहाँ से सामान लेके जाएं। हमारे पास ये भी पड़ा हुआ, फ्रेश कार्टनों में भी पड़ा हुआ है, जिस तरह का आप कहेंगे उस तरह का फिर मुझे ये बताइए कि ये सस्ती तो हैं, इनकी क्वालिटी में बाहर से और इस क्वालिटी में कितना फ़र्क है? यार क्वालिटी भी अच्छी है, एक्सपायरी डेट मेंशन है ऊपर, कोई मसला ही नहीं है। आप आएँ चेक करें, ले लें। तो इसका रेट आप हमें बताइएगा कि ये तमाम जो कॉस्मेटिक का सामान है ये किस रेट से, एक बंदा अगर आता है यहाँ पे तो वो किस रेट से ले सकता है? यार ये आम कस्टमर जो है ना, वो 2000 रुपये किलो के हिसाब से हम उसको सेल कर देते हैं, जितनी मर्ज़ी उसने चीज़ लेनी। अगर दुकानदार कस्टमर आता है तो फिर हम उसको लेस करके दे देते हैं। नाज़रीन, एक और स्टॉल पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे लड़का एक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये स्टॉल लगा हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं और इनकी प्राइसेस क्या हैं? ये मुख्तलिफ प्राइस की हैं। ये इंपॉर्टेंट की बोतलें हैं। ये जो है ना, ये है टेम्परेचर वाली बोतल, ये हम दे रहे हैं 2 रुपये ग्राम। ये 2 रुपये ग्राम है। ये हॉट एंड कूल वाली बोतल है। आप इसमें चाहे ठंडा रखें तो वो ठंडा बताएगी, गर्म रखें तो उतना ही गर्म बताएगी। टेम्परेचर वाली ये देखें बोतल है। मतलब इसके अंदर अगर आप पानी डालते हैं तो ये साथ टेम्परेचर के हिसाब से आपको साथ ही बता दें कि ये इतने टेम्परेचर पर पानी ठंडा है या गर्म है। ये जो है ये सादी बोतल है, ये हम दे रहे हैं 1500 रुपये किलो। ये भी हॉट एंड कूल वाली है, लेकिन ये टेम्परेचर वाली नहीं है। तो ये आप ग्राम के हिसाब से बता रहे हैं, तो एक बोतल जो है वो अगर किसी ने लेनी हो तो वो अंदाज़न कितने की मिल जाती है? अगर लेनी हो तो बाज़ार से कम रेट पर मिल जाती है। और इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है? ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट का माल आता है हमारे पास। इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त क्वालिटी है, बाज़ार से बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। आगे चलते हैं जी, आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो आगे चलते हैं। इस वक्त हम एक और स्टॉल पे मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक और लड़का मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे इस स्टॉल पे ये मुख्तलिफ चीज़ें जो किचन की चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, इसके हवाले से हम बताइए और इनके जो रेट हैं उनके हवाले से बताइएगा। ये भाई ये अभी परसों किचन एसेसरी सारी नवी आई है, गोश्त वगैरह काटने के लिए, पिज़्ज़ा वगैरह काटने के लिए। ये रेज़र लगे हुए हैं, की चेन लगी हुई है, उसके बाद शैम्पू वगैरह लगा हुआ है। उसके बाद घर के इस्तेमाल के लिए ब्रेड वगैरह पे जैम वगैरह लगाने के लिए छुरी आई हुई है, कांटा आया हुआ है, फैंसी कांटा, ये सब लगा हुआ है। ये आपको सारा मिल जाएगा 2 रुपये ग्राम के हिसाब से। अच्छा, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये 2 रुपये ग्राम के हिसाब से मिलती हैं। अगर पर पीस लेना हो तो वो क्या रेट है? पर पीस भी भाई आपको 2 रुपये ग्राम के हिसाब से मिलेगा, जितने का बनेगा मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपने किलो लेना है, किलो से कम भी ले सकते हैं, 1 पीस भी ले सकते हैं। अच्छा, आगे हमें यहाँ पे शैम्पू नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये हैंड सैनिटाइज़र भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये इनके बारे में बताइएगा। ये शैम्पू लगे हुए हैं सारे, ये इम्पोर्टेड है शैम्पू। ये सारा आपको मिल जाएगा 350 रुपये किलो। हैंड वॉश भी आपको 350 रुपये किलो मिल जाएगा। ये इसके अब रेट लिस्ट लगी हुई है, आप यहाँ पे कैमरा मार के दिखा सकते हैं। 350 रुपये किलो लगा हुआ है। उसके बाद ये आगे कैंची लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये आपको सारी मिल जाएगी 1500 रुपये किलो। ये दूसरी कैंची बाल वगैरह कटिंग करने के लिए, वैसे घर के सब्ज़ी वगैरह कटिंग करने के लिए, सैलेड वगैरह कटिंग करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मार्केट के अंदर मौजूद हैं और एक गोदाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके अंदर लेके चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं। ये गोदाम एक है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इसके ओनर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि ये आइडिया आपको सबसे पहले कहाँ से आया?
ये असल में बाहर के मुल्कों में स्टॉक लॉट्स का काम होता था, और इंग्लैंड के अंदर ख़ासकर ये सिस्टम है कि वहाँ पे जो भी शॉप बैंकरप्ट होगी या कोई भी इशू होगा, उसका सारा सामान ना ऑक्शन हो जाएगा। ऑक्शन का सामान हम पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन हमारा मेन ओरिजिन मशीनरी है, और मशीनरी के बगैर ये माल नहीं आ सकता, क्योंकि मशीनरी का वेट होता है और उसके अंदर स्पेस होता है, मशीनरी के अंदर स्पेस बचता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जगह खाली होने को हमने एक आइडिया सोचा कि जी चलें जी इसके अंदर माल रख के ले जाएँ। जगह तो है हमारे पास, वेट भी 2-3 टन शॉर्ट है। हमने वहाँ से नीलामी का माल उठाना शुरू किया। हमारे जो बड़े हैं यानी पहली जनरेशन है वो मशीनरी कर रही थी 30 साल से, हम लोगों को 10 साल हो गए हैं इस काम में, यानी यंग जनरेशन जो है या थर्ड जनरेशन कह लें। मुझे ये बताइएगा कि इस मार्केट को अक्सर जो ज़ुबान ज़द आम या आम लोग बुलाते हैं वो चोर बाज़ार के नाम से बुलाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कंटेनर आते हैं, वो खुलते हैं, उसमें से माल जो निकलता है वो आप सेल आउट करते हैं। मैं इसकी क्लैरिफिकेशन कर दूँ, ये सारा नीलामी का माल है, कस्टम क्लियर होया हुआ है, डिक्लेयर करके आया हुआ है। यहाँ तो हो कि भाई ऐसा हो कि खुदा ना खास्ता आपने चोरी की और ला के बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड चोर बाज़ार। इसका राइटली नेम गूगल पे भी आप खोलेंगे डाटा ट्रेडर्स को तो आएगा कंटेनर मार्केट। इट्स अ कंटेनर मार्केट, ये कंटेनर का माल होता है। इसको इस तरह समझ लें, एक चीज़ इंग्लैंड में 5 पाउंड की है रिटेल प्राइस पे, हमारे पास वो चीज़ 100 रुपये की है, अपनी 30%, 40%, 60% लेस प्राइस पे। अब जैसे ये ऊपर पड़ी हैं, ये सारी इंग्लैंड की आइटमें हैं, ये इंग्लैंड से आई हुई हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है हमारे यहाँ पे जो अपरेंटली मार्केट में बिक रहा है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है क्वालिटी का। जो कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस है, जिस तरह मैं खुद हूँ, मैं खुद क्वालिटी कॉन्शियस हूँ, भाई पैसे खर्चो, एक दफ़ा खर्चो, अच्छी चीज़ खरीदो। हम लोग हर वो चीज़ बेच रहे हैं जो इंग्लैंड के स्टोर पे बिक रही है। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं ये कितनी कॉस्टली हैं? क्या ये पाकिस्तान के रेट में और इन चीज़ों के रेट में कोई फ़र्क है? बिल्कुल, मैं आपको इजीली ये फार्मूला बताया तो पाकिस्तान में यही चीज़ आपको इसका डेकोरेशन पीस मिलेगा, यानी वो डेकोरेशन आइटम होगी, वो ओरिजिनल नहीं होगी, वो 3rd कॉपी, 4th कॉपी, 8 कॉपी तक होगी, ओरिजिनल आइटम नहीं होगी। फिर भी हमारी प्राइस यहाँ पे जो आइटम होगी उससे 30, 40, 50% तक नीचे होगी। अपनी रिटेल प्राइस पे ये 70% तक लेस रखते हैं हम लोग, जो इंग्लैंड में हम बाइंग करते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ लेट से 5000 की है मार्केट में, उसकी कॉपी हम लोग ओरिजिनल 3000 की दे देते हैं। ये ऐसे चलता है। तो ये इतना कम रेट पे कैसे आपको ये मिल भी जाता है? और ऑक्शन का सामान है। आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। ये हमने बाई पीस नहीं ख़रीदा होता, ये ऑक्शन होती है। भाई ये लेट से ये 10 पीसीज हैं, इसकी प्राइस 20 पाउंड थी। उन्होंने कहा कि जी हमसे आप लेट से 10 पीस आप ले लें 150 पाउंड के, 200 पाउंड की बजाय, डिस्काउंट मिल गया। फिर आप जब लाते हैं तो आपका वो जो किराया है वो दूसरे सामान पे पड़ गया। मशीनरी है, अदर हैवी आइटम्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी, सामने आपने गोदाम देखे होंगे, इसी तरह हमारा मशीनरी का गोदाम है, ये कॉस्ट उस पर पड़ जाती है। तो फिर यहाँ पे आपको रिटेल प्राइस पे वो चीज़ कंपेटिटिव प्राइस पे मिल जाती है। ये ऐसे हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं और चीज़ें लेते हैं? अभी तो स्लम्प है, सीधी सी बात है, 2019 वाला स्लम्प चल रहा है, लेकिन जब काम होता है तो यहाँ पे सम टाइम हम लोगों को खाने की भी फुर्सत नहीं होती, शुक्र है अल्लाह का। बट ये 2-3 साल हो गए हैं, काफ़ी कोविड ने ना डिस्टर्ब कर दिया हुआ काम हमारा। 2019 में इकनॉमिक स्लम्प था, पिछले साल भी कोविड, इस साल आप देख रहे हैं, आप और मैं खड़े हैं और 1-2 कस्टमर हैं, तो फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन जब रश होता है तब खाने का भी टाइम नहीं होता। तो चलें आगे चलते हैं। अब हमें 1 बाय 1 ये जो चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये इन चीज़ों की क्वालिटी और इनके प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा बताते चलें। ये जॉर्ज फॉरमैन, मशहूर बॉक्सर, आपको याद होगा फॉरमैन जो जॉर्ज बॉक्सर था, ये उसी की कंपनी है, उसी ने वहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, ये अपने लिए यानी बनवाई हैं। एक ग्रिल, ये कराची में 1-2 कंपनी हैं जो चाइना से इंपोर्ट करके इसी ग्रिल को, ये जॉर्ज फॉरमैन फैट रिड्यूसिंग ग्रिल को 28,000 का बेच रही हैं। मेरे पास 9,650 का लगा हुआ है, दराज पे मैंने इसी प्राइस पे लगाया था। बट पाकिस्तानी कस्टमर का एक माइंडसेट है कि पता नहीं ये ओरिजिनल है या नहीं, तो इसीलिए फिर हमने वहाँ पे अभी रखा तो हुआ है, देते हैं अगर कोई ऑर्डर आता है। बट यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें 28,000 वाली चीज़ 9,600 की है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने कम प्राइस पे आप इसको बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दुकानदार हजरात भी जो मुख्तलिफ शहरों में, छोटे शहरों में रह रहे हैं, वो भी आपसे रब्ता तो करते होंगे। बिल्कुल रब्ता करते हैं, लेकिन यहाँ का माइंडसेट फिर वही अगेन बात आ जाती है कि वो डेकोरेशन आइटम यानी फेक आइटम बेचने का एक बन गया हुआ है। ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर यहाँ तो बड़ा स्टोर डाल के बैठा हुआ है, और जो कॉमन दुकानदार है, अगर तो मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी सकत है, अच्छा कस्टमर है, यानी चीज़ों को समझने वाला कस्टमर, तो फिर तो वो ले जाते हैं चीज़ें, कई शहरों में जाती हैं। ये जो तमाम चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, ये आप पर पीस के हिसाब से बेचते हैं या तोल के चीज़ें इनको? शेयर्स कर देता हूँ। इसके अंदर इस तरह सिस्टम होता है, लेट से दुकानदार आता है और हमारी उस वक्त लॉट उतरी है, यानी जब माल आया है तो लॉट होती है मिक्स माल,
इसके अंदर ये भी होगा, टॉय भी होगा, बर्तन भी होंगे। वहाँ पे ट्रेडिंग अलग हो जाती है। अभी यहाँ पे कोई आता है तो वो हमने बाई वेट, जिस तरह आगे नॉन स्टिक आप देखेंगे वो बाई वेट लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि पीसीस चेक करने होते हैं, इसमें फिर ब्रेकेज का इशू आ जाता है ख़राब का, तो फिर हमने उसको बाई प्राइस कन्वर्ट किया हुआ है। अभी हमारे पास ये वैक्यूम क्लीनर अगर आप देखें, ये पाकिस्तान में शायद ये पहली आइटम है, यहाँ पे नहीं आप देखेंगे इसको। ये चार्जेबल है, ये कॉर्डलेस है और चार्जिंग वाला है। ये 7500 mAh की इसकी बैटरी है। वेरी रेयर आइटम, यानी फ्यूचर की चीज़ है हमारे लिए, लेकिन हमारे पास आई हुई है। अब इसके अंदर इशू ये है कि इसका अगर कोई ब्लाइंड पीस मेरे से मांगता है उसका रेट अलग है। सॉर्टिंग होने के बाद जो पीसेस सलामत है उनका रेट फिर अलग है। हमारे सामने ये खिलौने भी काफ़ी लगे हुए हैं, तो ये चीज़ें भी आप इसी तरह पर पीस के हिसाब से करते हैं? पर पीस ही वारा खाती है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर फिर वही एलिमेंट आ जाएगा ब्रेकेज का। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए तो वो फिर बाई यूनिट मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे बल्क में चाहिए, वो बाई वेट चला जाएगा, उसका फिर डीलिंग अलग होती है। वो इनका जो रेट होता है वो किस हिसाब से होता है, कितना किस हिसाब से आप बेच रहे हैं? लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जीप्स लगी हुई हैं, बच्चों के टॉयज़ लगे हुए हैं। बाज़ार में यही आइटमें मेरी प्राइस से 200-250 रुपये पर पीस महंगी हैं। बाज़ार में ये जैसे सामने ट्रक पड़ा है वो 250 रुपये का मुझे मिलेगा होलसेल में, मैं 180 का रिटेल पे बेच रहा हूँ। हाउ कुड दिस पॉसिबल? इसी वजह से कि ये लॉट में आया हुआ है। जैसे ये कार्ड्स बने हुए हैं, ये कार्ड मैंने खुद किसी ज़माने में 750 का प्राइस देखी हुई है। ज़ाहिर है बच्चे हैं, हम लोगों ने, हमारे भी बच्चे हैं, चीज़ें ख़रीदी हैं, बट आई एम सेलिंग इट टू इन 2021 450। इतना फ़र्क है प्राइसेस का, इस तरह से। अच्छा, यहाँ से मुझे एक बात तो बताएं कि ये जो तमाम कंटेनर आते हैं ये आप खुद वहाँ से बाई करके लाते हैं या किस तरीके से आप इसको? मुझे तो ये एडवांटेज है, मेरी आधी फैमिली वहाँ पे है, मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, वो मेरे मामू हैं वो, तो उसकी वजह से हमें आज है कि हम लोग वैसे बाइंग तो ऑनलाइन ही करते हैं, यहीं पे बैठे होते हैं, ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो कलेक्शन करके फिर उसको बुकिंग करवा देते हैं। पहले होता था कंटेनर आ जाते थे, अभी भी सिस्टम है कि अभी 3-4 लोगों का माल इकट्ठा करके कंटेनर में भर लेते हैं, वरना CBM तो है ही पहले से ही। CBM के थ्रू मंगवा लेते हैं, कार्टन बुक करवाते हैं, कार्टन यहाँ पे 1.5-2 माह में पहुँच जाता है पाकिस्तान। अच्छा खासा उसमें सामान होता है, 150-200 kg सामान होता है उसमें। इस पूरी मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, किस किस्म के आपको गोदाम मिलेंगे? एक तो ये हम देख रहे हैं, इसके अलावा और सिर्फ कौन कौन से गोदाम? बेसिकली ये मार्केट जो अगर कहें ना कि ये मार्केट किस चीज़ की है, ये मार्केट बेसिकली मशीनरी है। इसका एड्रेस भी शरीफ गार्डन मशीनरी मार्केट है। तो मशीनरी यानी कि इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, और उसको इजीली कर लें तो आयरन कटिंग मशीन्स, जितनी भी इस इंडस्ट्री की मशीनें होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे हमें बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आप कैसे बेचते हैं और इनकी प्राइसेस के हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैं बता देता हूँ, बर्तनों को हमेशा सॉर्टिंग करके ही बेचना पड़ता है। बर्तन को आप बाई वेट सिर्फ बड़ा पीस बेच सकते हैं, जिस तरह नॉन स्टिक के पॉट्स हैं, उसके अलावा वॉक्स हैं, स्टेनलेस स्टील, हमारे पास सर्जिकल स्टेनलेस स्टील होता है जिसको सर्जिकल नॉन स्टिक बोलते हैं, उसको भी हम लोग बाई वेट चलाते हैं, क्योंकि वो पीस में नहीं समझ आएगा कस्टमर को, महंगा हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें अब जिस तरह ये बल्कि है, ट्रे हैं, वुड के ट्रे हैं, ये सारी बांस की लकड़ी है, इसकी आइटम्स बर्तन बने हुए हैं, तो ये फिर बल्कि हो जाते हैं, ये वेट में आउट हो जाएंगे, तो फिर इनको हम रिटेल प्राइस पे लगाते हैं, निकालते हैं इनकी। ये तमाम चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें मोस्टली, ये जो बैम्बू की ज़्यादा आइटमें होंगी ये चाइना में बनी होंगी, और ये यूरोप या कोरिया से आती हैं। डायरेक्ट बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। वही ट्रे बाज़ार में 3500 का, हमारे पास वो ट्रे 2200 रुपये का मिल जाता है। हमें प्लास्टिक के भी काफ़ी यहाँ पे वैरायटी नज़र आ। मैन यहाँ पे आपको हमारे पास 2 तरह का मिलेगा, एक इंपोर्ट का मिलेगा और एक आपको मिलेगा पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी वो मिलेगा जो एक्सपोर्ट हो रहा है। आप लेने जाएंगे आपको लोकल मार्केट में वो मिलेगा ही नहीं, सिरे से ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे चूँकि इंडस्ट्रियल लिंक्स हैं, मशीनरी जाती है, तो वो मशीनरी की वजह से हमें एक फेवर मिली हुई है कि इंडस्ट्रीज़ हमें एक्सपोर्ट वाला माल थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दे देते हैं, तो वो हम सेल करते हैं यहाँ पे, बट लोकल मार्केट से नीचे रखते हैं। लोकल मार्केट डबल ग्लेज़ में समझा देता हूँ, डबल ग्लेज़ क्वालिटी में 650 रुपये किलो है, हम लोग यहाँ पे रिटेल पे 550 रुपये किलो चल रहे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हमारे किचन के जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, तो इनके हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। ये किचन आइटम्स एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान में बेकिंग वगैरह का, तो उससे रिलेटेड टूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बेशुमार वैरायटी है हमारे पास। अगेन वही बात, 60% 70% लो प्राइस पे वही चीज़ जो बड़े स्टोर पे आपको 300 की मिलनी है, हमारे पास 150 रुपये की मिल जाएगी। काफ़ी आइटमें हैं हमारे पास। मेरा सवाल फिर आपसे यही होगा कि जो यहाँ से आपको जो, क्योंकि ये चीज़ें आपको इतना आप बता रहे हैं कि 60-70% लो प्राइस में मिल रही हैं,
तो ज़ाहिर सी बात है दुकानदार हज़रात या जो छोटे शहरों के लोग हैं या दुकानदार हैं वो यहाँ से चीज़ें लेते तो होंगे। बिल्कुल लेते हैं। उनका बात वही आ जाती है कि अभी दुकानदारों का ट्रेंड चल गया हुआ है कि उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए, जो कि हम मना करते हैं कि यार ये तरीका ना करो। अभी लेट से मेरे पास 150 की चीज़ है, वो कहते हैं जी हम लोग 300 की बेचें। मैं कहा यार अगर आपका तो मॉल है ऐसा जिसका आप कह लें कि सेंट्रली एयर कंडीशन है, जिसका कारफोर या अल्फता वगैरह, फिर तो समझ आती है। लेकिन दुकान पे आप ले जाके इन चीज़ों को बेचना चाह रहे हो तो इनको अच्छा कस्टमर ख़रीदेगा। ऐसे भी ये चीज़ें आपको आम दुकानों पे नहीं मिलेंगी। आप भी रहे होंगे इस वक्त बेकिंग आइट में जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ें आपको आम दुकानों पे नहीं मिलेंगी, ये आपको बहुत टॉप के स्टोर पे मिलेगी। तो हम कहते हैं करें, लेकिन आम दुकानदार का शायद इलम नहीं है यहाँ तक, इस वजह से। जैसे ये अभी ये कप केक के मेरे पास पड़े हैं, ये 105 पीसीज़ होते हैं, हम लोग सिर्फ 100 रुपये का दे रहे हैं। रिटेल प्राइस इसकी बाज़ार में 250 रुपये है। तो आते हैं दुकानदार लेते हैं चीज़ें वो भी। अच्छा, इन शॉर्ट अगर आखिर में हम सब ये पूछें कि आपका ये जो गोदाम है इसके अंदर एक बंदा आता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं? मैं अर्ज़ कर देता हूँ, हमारे पास एवरेज करीबन 2500 से ऊपर आइटम है। मेन जो है किचन, होम अप्लाइंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ी नहीं छोटी होम अप्लाइंसेस, और हर वो पॉसिबल आइटम जो आप कहते हैं कि जी स्पोर्ट्स। अब जैसे टैची मेरे पास पड़े, मेरे पास बाइकिंग का सामान बहुत है, मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होते हैं। रेविट के शूज़ हम बेचते हैं, बाइक के सैडल बैग्स बेचते हैं। आगे शुरू में राइडिंग जैकेट्स लगी हुई हैं, डनलॉप की ओरिजिनल, वेरी एक्सपेंसिव, बट हमारे पास 4500 की लगी हुई है। तो इस तरह आप कह लें कि हर वो चीज़ जो आप कहते हैं कि जी होनी चाहिए वो है हमारे पास, कि जी ये चीज़ है। आप यहाँ पे घंटा 1.5 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं विंडो शॉपिंग पे। अच्छा, ये हमें यहाँ पे कुछ जैकेट्स भी नज़र आ रही हैं, तो इनके हवाले से आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। बोलते हैं राइडिंग जैकेट्स, ठीक है। ये बाइक रेसिंग में यूज़ होती हैं, बाइक टूरिंग में यूज़ होती हैं। ये विंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, तीनों प्रूफ होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि इसके लेवल होते हैं। ये लेवल 1 जैकेट है, और अली एक्सप्रेस पे इस वक्त ये 18 से 19 हज़ार रुपये की जैकेट है। डनलॉप की ओरिजिनल है, इंग्लैंड से आई है मेरी ये मेरे पास 4500 की अभी लगी हुई है। सर्दियों की प्राइस मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि सर्दियों की प्राइस जब आएगी सर्दी तब देखेंगे। अभी 4500 है। और जो सीरियस बाइकर टूर है, जिस तरह मैं खुद टूरिंग करता हूँ, हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं और लेते हैं इन चीज़ों को। इनके अंदर काफ़ी सेफ्टियाँ, पैड्स वगैरह बाजुओं पे, कमर पे, शोल्डर्स पे, हर जगह पे पैड्स लगे होते हैं, सेफ्टी पैड्स होते हैं इनके। और इसके मेरे पास काफ़ी कलर भी हैं हमारे पास, और काफ़ी वैरायटी आई है इसमें। नाजरीन, हम एक गोदाम के अंदर आपको लेके गए, उनके ऑनर से हमने बड़ी तफसीली बात की। जो यहाँ पे गोदाम के अंदर चीज़ें मौजूद थी उसके हवाले से हमने आपको बताया। गोदाम के जो ऑनर थे उन्होंने किसी हवाले से हमें सामने नहीं आ सके। नाजरीन, आज हम मौजूद थे लाहौर की मशहूर कंटेनर मार्केट के अंदर। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, क्वालिटी क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। इसी के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान के साथ मुझे एहसान इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।